हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। जबरदस्त। मजा आ रहा है पढ़ाई करने में। वेरी गुड। मजा आ रहा है तो लास्ट लेक्चर का वीडियो देखे होंगे। आज तो बहुत मजेदार टॉपिक होने वाला है, तो तैयार हो जाओ कॉपी पेन लेके, क्योंकि सबसे बेहतरीन नोट वही होगा जो खुद से करेंगे तैयार। तो कॉपी पेन लेके बैठना है। वेरी गुड। तो लेक्चर नंबर 7, जैसा कि हेडिंग देख रहे हो ना, काइनेमेटिक्स 1D की बात कर रहे हैं। वेलोसिटी चेंज। चेंज परिवर्तन संसार का नियम है, लेकिन हम लोग वेलोसिटी चेंज के बारे में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ओके। देखो, वेलोसिटी चेंज के बारे में बात करते हैं। एक्सलरेशन का नाम सुने आप लोग? एक्सलरेशन। एक्सलरेशन क्या करता है? वेलोसिटी जब इंक्रीजिंग होगा, पहले समझना थोड़ा थोड़ा बात। वेलोसिटी इंक्रीजिंग होगा, वेलोसिटी इंक्रीजिंग, तो एक्सलरेशन क्या होगा? पॉजिटिव की निगेटिव? एक बात। दूसरी बात, वेलोसिटी अगर डिक्रीजिंग हो, DECREASING, वेलोसिटी डिक्रीजिंग होगा, तो ए का साइन बताना है प्लस माइनस। अब वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा, वेलोसिटी कांस्टेंट, तो ए का मान क्या होगा? सवाल समझ में आ रहा है क्या बोलने जा रहा हूं मैं? वेलोसिटी इंक्रीजिंग है तो क्या होगा? एक्सेलरेशन प्लस माइनस। वेलोसिटी डिक्रीजिंग है तो एक्सेलरेशन क्या होगा? प्लस माइनस की बात कर रहा हूं। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि एक्सेलरेशन जो होता है ना, ए इज इक्वल टू होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1 टोटल टाइम। अब देखो, वेलोसिटी जब इंक्रीजिंग है तो इसका मतलब हुआ, इंक्रीजिंग मतलब शुरू में कम होगा, बाद में ज्यादा होगा। यस। तो यानी बाद वाला ज्यादा होगा, शुरू वाला कम होगा, तो ज्यादा वाला में कम वाला को घटाएंगे इंक्रीजिंग के केस में। शुरू में कम होगा, बाद में ज्यादा होगा, तो वेलोसिटी इंक्रीजिंग होगा, तो ये क्या हो जाएगा? यस, ग्रेट। वेलोसिटी एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो जाएगा। वेलोसिटी डिक्रीजिंग का मतलब, यानी डिक्रीजिंग मतलब घटना। पहले ज्यादा हो रहा था, उसके बाद कम हो गया, पहले ज्यादा था, कम हो गया, कम हो गया, कम हो गया। तो फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो क्या आएगा? वेरी गुड, निगेटिव आएगा। और इस केस में क्या आएगा? जब वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा तो क्लियर है, वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू 0। क्लियर है? तो एक बात और सीखते हैं। इससे ये पता चला कि एक्सलरेशन का क्या काम हुआ। एक्सलरेशन का काम क्या है? एक्सलरेशन का काम क्या काम है? यानी एक्सलरेशन का काम क्या है? मतलब ए जब पॉजिटिव होगा तब। तो क्या काम है इसका? वेलोसिटी बढ़ाना के घटाना? वेलोसिटी बढ़ाना, यानी स्पीड को भी बढ़ा देता है। बस वेलोसिटी बढ़ाएगा तो स्पीड भी बढ़ सकता है मैग्नीट्यूड में। कार में बैठते हैं ना तो ब्र 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 मारते हैं तो क्या होता है? मोटरसाइकिल पर तुम लोग तो मारते हो, स्पीड एकदम पूरा बढ़ा देते हो। तो एक्सलरेशन, एक्सलरेशन से एक्सलरेटर का नाम पड़ा। एक्सलरेटर गाड़ी में जो लगाते हो ना, वो जो एक्सलरेटर है ना, उसी एक्सलरेशन से नाम पड़ा है। यानी एक्सलरेशन देते हैं तो ये पॉजिटिव हुआ, इसका मतलब वेलोसिटी का बढ़ाना। यानी एक्सलरेशन का काम है वेलोसिटी को बढ़ाना। और रिटार्डेशन का क्या काम है? रिटार्डेशन, रिटार्डेशन, रिटार्डेशन बोले तो ए का मान निगेटिव, यानी एक्सलरेशन का उल्टा हुआ। इसका क्या काम है? का काम क्या है? काम क्या है? वेलोसिटी घटाना। अरे डिक्रीज कराना, v का मान को घटाना।
यानी एक्सलरेशन पॉजिटिव, वेलोसिटी इंक्रीजिंग तो ए पॉजिटिव, वेलोसिटी डिक्रीजिंग तो ए नेगेटिव, और वेलोसिटी कांस्टेंट तो ए बराबर 0। यानी एक्सलरेशन का काम है वेलोसिटी को बढ़ाना, रिटार्डेशन का काम है वेलोसिटी को घटाना, यानी रिटार्डेशन हुआ ये। नेक्स्ट एक को सवाल से देखते हैं। देखो एक खूबसूरत सवाल बताता हूं। एक सवाल है बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, कहता है व्हाट डज dv बाय dt का ये एंड dv बाय dt रिप्रेजेंट, प्रश्नवाचक चिन्ह। समझ में आ रहा है सवाल? यस। कहते व्हाट डज ये एंड ये रिप्रेजेंट। दिमाग लगाओ। देखो मैं समझाता हूं, हिंट दे रहा हूं, सॉल्यूशन कर रहा हूं। ये जो देख रहे हो ना ये वाला चीज dv बटा dt बराबर क्या होता है? ए इंस्टेंटेनस, यानी ए जब हम लिखते हैं तो क्या लिखते हैं हम लोग? dv बटा dt लिखते हैं। तो इसका मतलब ये वाला क्या है? ACCELERATION हो गया ना। और ये वाला क्या है? ये वाला ये है मेरा स्पीड। सोचो अब क्या बताता है ये, दोनों में क्या अंतर है? आईआईटी में क्वेश्चन पूछा हुआ था, आईआईटी के बाद बहुत सारे एग्जामों में सवाल को पूछा गया है। मुझे लगता है बना सकते हो तुम, समझ सकते हो क्या है। क्लियर है ना? दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सलरेशन। ये क्या हो गया? यानी ये क्लियर हो गया क्या चीज है? dv बाय dt मेरा एक्सलरेशन है, तो इसका मैग्नीट्यूड हो गया। इसको क्या बोलेंगे? मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सलरेशन, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सलरेशन। क्लियर है? ये क्या हुआ? ये बहुत आसान है, बहुत आसान है। ये स्पीड का रेट ऑफ चेंज है, बहुत आसान है। स्पीड हो गया और स्पीड का रेट ऑफ चेंज हो गया, तो इसको बोलेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। तो सवाल उठता है क्या इसको एक्सलरेशन कहेंगे? ना 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 ना, ऐसा कभी गलती मत कर लेना। एक्सलरेशन का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड क्या होता है? ऐसी कोई फिजिकल क्वांटिटी अभी तक हमने डिफाइन नहीं किया है। क्लियर है? यस सर। तो आगे बढ़ते हैं। मजेदार, कुछ मजेदार चीज लेकर आया हूं मैं, बहुत उत्साहित हूं, बहुत मजा आ रहा है आज का अगला चीज दिखाने में तुझे, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ध्यान से देखो इसे। अब एक प्रश्न उठता है, तभी से हम लोग बात कर रहे थे कि वेलोसिटी चेंज कब कर रहेगा। तो हेडिंग में देता हूं मैं वेलोसिटी चेंज। क्या लिख रहा हूं मैं? वेलोसिटी चेंज कब कब करेगा, इसी के बारे में बात कर रहा हूं। तो 3 सिचुएशन बन सकता है हमारे सामने। पहला सिचुएशन है कि जिधर v है उधर ही अगर a हो तो ऐसे स्थिति में पार्टिकल का स्पीड इंक्रीज करेगा। स्पीड इंक्रीजेज, स्पीड का मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। ठीक से समझना, बहुत अच्छा टॉपिक है। वेलोसिटी असल में एक वेक्टर क्वांटिटी है, याद रहे। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है और कोई भी वेक्टर क्वांटिटी में उसका मैग्नीट्यूड होगा।
यानी वेलोसिटी अगर एक वेक्टर क्वांटिटी है तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होगा, बहुत बढ़िया। और वेलोसिटी अगर एक वेक्टर क्वांटिटी है तो वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा। क्लियर है? यानी वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है तो उसका मैग्नीट्यूड भी होगा और वेलोसिटी का डायरेक्शन भी होगा। क्लियर है? तो सवाल उठता है कि वेलोसिटी चेंज कब होगा? तो कहता है वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और वेलोसिटी का जब डायरेक्शन दोनों चेंज करेगा तो वेलोसिटी चेंज करेगा। सर ग्रेट। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसमें मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। जब मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों चेंज करेगा तो वेलोसिटी चेंज करेगा। वेरी गुड। तो सवाल है कि केस नंबर 1, अगर वेलोसिटी के डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है तो वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज करेगा क्या? जैसे कि एक पार्टिकल है और नीचे की तरफ एक्सेलरेशन लगता है और इधर ही हम वेलोसिटी पार्टिकल को इधर ही फेंक देंगे, तो वेलोसिटी भी इधर ही है और एक्सेलरेशन भी इधर है ड्यू टू ग्रेविटी। तो वेलोसिटी का डायरेक्शन बदलेगा? नहीं बदलेगा सर। तो इसका मतलब है वेलोसिटी का खाली मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, स्पीड इंक्रीज करेगा, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इंक्रीज करेगा। क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया। यानी थीटा बराबर 0 हो गया किसके किसके बीच में? V एंड A के बीच में। ओके, यानी मैग्नीट्यूड इंक्रीज करेगा, यानी मैग्नीट्यूड चेंज करेगा, यानी वेलोसिटी चेंज करेगा, बिल्कुल करेगा। यानी वेलोसिटी चेंज करेगा इसमें केस में, बिल्कुल चेंज करेगा। लेकिन एक केस ऐसा आता है कि वेलोसिटी इधर हो, ठीक, और एक्सेलरेशन इधर हो, थीटा बराबर इसको बोलेंगे 180 डिग्री। तो ऐसे केस में क्या होगा? तो ऐसे केस में दोनों बात हो सकती है। जैसे पार्टिकल को ऊपर फेंके तो एक्सेलरेशन नीचे था और वेलोसिटी ऊपर था, तो वेलोसिटी का डायरेक्शन तो चेंज नहीं किया, ऊपर जाते समय मैग्नीट्यूड चेंज किया। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड धीरे धीरे घटेगा और घटते घटते 0 हो जाएगा और 0 होने के बाद वापस इधर आ जाएगा। यानी इस केस में मैग्नीट्यूड चेंज करेगा और एक समय के बाद डायरेक्शन भी चेंज कर जाएगा। तो ये एक केस क्लियर हो गया। यानी ऐसा अगर भी और ए एक ही दिशा में होगा तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज करेगा, डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा। अपोजिट डायरेक्शन में अगर होगा तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज करेगा और डायरेक्शन भी वेलोसिटी 0 होने के बाद चेंज कर जाएगा। समझ में आ रहा है बात? दूसरा केस दिखाता हूं मैं। दूसरा केस है ये वाला मेरा। दूसरा केस है कि अगर V इधर है मान लेते हैं और A इधर, यानी V एंड A एक दूसरे का 90 डिग्री, यानी जिधर वेलोसिटी है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है। तो क्या होगा? जैसे एक रस्सी से बॉडी को बांध के घुमाते हैं सर्कुलर पाथ में, तो फोर्स हमेशा सेंटर की तरफ होगा और जिधर फोर्स लगेगा उधर ही एक्सेलरेशन होगा। तो इस केस में क्या हो सकता है? वो ये हो सकता है कि ये इस तरह का सिचुएशन बन सकता है। इस तरह का सिचुएशन बन सकता है का मतलब हुआ कि वेलोसिटी के परपेंडिकुलर में अगर एक्सेलरेशन रहेगा तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड को बढ़ा पाएगा ही? ये वाला फोर्स इस मैग्नीट्यूड को बढ़ा पाएगा? बिल्कुल नहीं बढ़ा पाएगा। यानी थीटा बराबर यहां 90 डिग्री है किसके किसके बीच? V एंड A के बीच में जो एंगल है ना वो 90 डिग्री है। तो यहां पर क्या लिखेंगे? वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी यहां क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। क्यों? क्योंकि ये वाला एक्सेलरेशन इधर कंपोनेंट लेंगे तो 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब हुआ ये वाला एक्सेलरेशन इसके मैग्नीट्यूड को कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, लेकिन डायरेक्शन का तो बिगाड़ देगा। क्यों? जा रहा है तो बोला चल हट इधर चल, कहां भाग रहा है तू? रस्सी पकड़ा हुआ है ना, रस्सी है उससे बांध दिए हैं बॉडी को, तो भागेगा क्या? पकड़ के खींच रहे हैं, चल भाग, कहां जाएगा? भाग के कहां जाएगा? मेरे चारों तरफ तुझे नाचना पड़ेगा, नाच नाच नाच। V इधर, F इधर,
यानी इसका कंपोनेंट इधर 0, इसका मैग्नीट्यूड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। याद रहे शुरू में बताए थे ना, वेलोसिटी ए का पैरेलल हो, ए और बी एक ही तरफ हो तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा। यहाँ तो मैग्नीट्यूड बढ़ेगा ही नहीं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा। ओनली क्या चेंज करेगा, ओनली डायरेक्शन चेंज, ओनली डायरेक्शन चेंज। क्लियर है? क्लियर है। अब एक और सवाल उठता है, तीसरा वाला केस, जो ही बहुत ही मजेदार होने वाला है। अगर क्या, अगर यहां लिख देता हूं मैं, अगर v का दिशा और a का दिशा के बीच में एंगल थीटा हो, v इधर है और a इधर है, तो ऐसे स्थिति में ये a इस वेलोसिटी का क्या बिगाड़ेगा? ये इस वेलोसिटी का कुछ बिगाड़ पाएगा कि नहीं बिगाड़ पाएगा, वो वही देखना है। तो जैसा कि अभी कुछ देर पहले देखे थे कि वो एक्सलरेशन जो वेलोसिटी के पैरेलल में आ जाएगा, इसका दो कंपोनेंट ले लेता हूं, कंपोनेंट लेता हूं मैं। तो एक कंपोनेंट अगर इस एक्सलरेशन का बोलो तो ये a cos थीटा होगा, नहीं, इसको हटा देता हूं मैं। और दूसरा कंपोनेंट हुआ a sin थीटा। एक्सलरेशन का एक कंपोनेंट क्या होगा, a cos थीटा, और दूसरा कंपोनेंट क्या होगा, a sin थीटा। तो ये जो एक्सलरेशन का कंपोनेंट है, ये वाला क्या करेगा और ये वाला क्या करेगा? ये वाला जो कंपोनेंट है ओनली चेंज दी क्या, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, ओनली चेंज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। ये वेलोसिटी के सिर्फ डायरेक्शन को बदलेगा, जैसा कि पीछे देखे थे ना, यहाँ पर पीछे देखे थे हम लोग, वेलोसिटी का परपेंडिकुलर में जो एक्सलरेशन है ना, वो डायरेक्शन को बदलेगा, और जो वेलोसिटी के पैरेलल में एक्सलरेशन है वो वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को चेंज करेगा। एक मिनट पीछे आ गया, यहाँ पर देखो। तो ये वाला क्या करेगा, ओनली चेंज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। ये वाला क्या करेगा, a cos थीटा क्या करेगा कि वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को चेंज करेगा। ये जो एक्सलरेशन का कंपोनेंट है, ये क्या है, ये है कंपोनेंट ऑफ एक्सलरेशन परपेंडिकुलर टू v। इसको क्या बोलेंगे, कंपोनेंट ऑफ एक्सलरेशन परपेंडिकुलर टू v, और इसको बोलेंगे कंपोनेंट ऑफ एक्सलरेशन पैरेलल टू v। तो ये क्या करेगा, ये a cos थीटा, इधर लिख देता हूं मैं, a cos थीटा क्या करेगा, a cos थीटा क्या करेगा, ये वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को चेंज करेगा। ये वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड, ये वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड यानी क्या, यानी स्पीड को चेंज करेगा। समझ में आ रहा है बात? ये वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड यानी स्पीड को चेंज करेगा, और वेलोसिटी के चेंज करने का रेट बोल सकते हैं। तो इसको हम लोग कह सकते हैं, ये वाला चीज कितना सुंदर सेटिंग किया था हो, यही तो बोले थे सर, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड हो गया a cos थीटा। यानी a cos थीटा क्या करेगा, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को बदलने का दर है, याद रख लेना। यानी a cos थीटा क्या है, स्पीड के बदलने का दर, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज है। समझ में आया बात? यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। तो एक प्यारा सा सवाल हो जाए, समझा देता हूं मैं। अगर एक वेक्टर ये a है, ठीक, और दूसरा वेक्टर अगर ये b है, एक मिनट,
एक वेक्टर अगर ये ए है, अगर एक वेक्टर अगर ये ए है और दूसरा वेक्टर अगर ये बी है और दोनों के बीच का अगर एंगल थीटा है तो इसको हम लोग बोलते हैं ए कॉस थीटा बोलते हैं। तो इसको ए कॉस थीटा को बोलते हैं कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी। वेरी गुड बोलते हैं। तो यहां पर जो हम लोग ले रहे थे इसको ए कॉस थीटा को क्या बोलेंगे? ए कॉस थीटा हुआ कंपोनेंट ऑफ ए ऑन बी बराबर क्या होता था? ए डॉट बी बाय बी का मैग्नीट्यूड। ए डॉट बी बाय बी का मैग्नीट्यूड। तो उसी प्रकार से अगर हम लोग बात करें इसका तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? ए का कंपोनेंट v के तरफ ए cos थीटा हो गया। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ए डॉट यानी 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 ये देखो, यानी यहां पर नेक्स्ट पेज लेता हूं, यानी यहां पर ये मेरा अगर v है और ये मेरा ए है, ठीक है, और ये एंगल थीटा है, तो इसका जो कंपोनेंट इधर आएगा ये वाला ए कॉस थीटा को लिख सकते हैं कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग या ऑन अलोंग v। तो क्या टेक्निक है? टेक्निक है ए डॉट v बाय v के मैग्नीट्यूड से भागा देना। समझ में नहीं आ रहा है? समझा दूं और अच्छा से समझा देता हूं। जैसे देखो बड़ा आसान है, जैसे देखो ना ए डॉट v बराबर बोलेंगे ए v कॉस थीटा बोलेंगे बिल्कुल, यानी ए भी कॉस थीटा बोलेंगे। यहां से ए कॉस थीटा इंटू वी लेते हैं, तो ए कॉस थीटा इंटू वी बराबर ए डॉट वी बाय ये हो गया। यहां से ए कॉस थीटा बराबर क्या होगा? समझा ही दिया। ए कॉस थीटा बराबर क्या होगा? ए डॉट वी बाय वी। बड़ा आसान, याद रखना, अगर ए का कंपोनेंट बी पर लेना है तो ए डॉट बी बटा बी के मैग्नीट्यूड से भागा देना है। ये कंपोनेंट ऑफ ए ऑन बी है। तो इसी को तो हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे? इसी को बोलेंगे हम लोग ये चीज, ये स्पीड बदलने का दर हुआ, और इसी को बोलेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। एक सवाल बनाएंगे ना, मस्त हो जाओगे, मजा आ जाओगे। तस्वीर से तकदीर बदल जाएगी। तेरी तकदीर बदलना है तो इस सवाल से स्टार्ट करो। प्रैक्टिस करना है तो तस्वीर बदल जाएगी। देखो क्या करना है, वीडियो को यस पॉज मारना है, उसके बाद सोचना है, उसके बाद नहीं बनेगा तो देखना है कि गलती क्या हो रही थी। देखो ये एक ऐसा सवाल है, 1000 बच्चे को पूछोगे तो मुझे लगता है कि एक बच्चा भी बता दे तो बहुत है। अगल बगल वाले से पूछ के देखना, इस सवाल को ट्राई करके देखना, जो 2 से 3 साल पहले से पढ़ रहा हो, पीछे पढ़ रहा हो, पूछ के देखना बनाता है कि नहीं बनाता है। मेरा मतलब है कि बहुत बहुत मजेदार सवाल है। तुम वीडियो पॉज करके पहले बनाओगे, तो वीडियो पॉज, आ जाओ वापिस। यस देखो मैं बताता हूं। अभी तो कुछ देर पहले बताया, क्या बताया? रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड क्या होता है? तो अभी तो बताया, तो वेलोसिटी का, एक्सलरेशन का वो कंपोनेंट जो वेलोसिटी के डायरेक्शन में होगा वही वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को बढ़ाएगा। सॉल्यूशन करता हूं मैं। सॉल्यूशन क्या बताया?
वेलोसिटी का, जैसे कि मान लेते हैं इधर मेरा a है और इधर मेरा v है और दोनों के बीच का एंगल थीटा है। इसका मतलब इसका जो ये वाला कंपोनेंट होगा ना, a cos थीटा, यही a cos थीटा वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को बढ़ाएगा। यानी एक्सलरेशन का वो कंपोनेंट मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी को बढ़ाएगा जो एक वेलोसिटी के पैरेलल हो। यानी a cos थीटा क्या हो गया, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी बराबर हो जाएगा a cos थीटा। और ये है क्या चीज, ये है कंपोनेंट ऑफ a along v। ये क्या है, कंपोनेंट ऑफ a along v। बहुत आसान है। गब्बर सिंह का नाम सुने हो कि नहीं? यस, a डॉट v डिवाइडेड बाय v का मैग्नीट्यूड। और इसको तो तुम चुटकी बजा के कर सकते हो। चुटकी मत बजाना, कंपोनेंट करने आता है ना, डॉट a डॉट v, 3 गुना 1 यानी 3 हुआ, 3 इंटू 1 3, अब 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 4। अब बच गया वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड 3, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। तो ऊपर में आ गया 7 और नीचे में आ गया 5, 7/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक छोटा सा सवाल और कर लेते हैं। देखो कितना मजेदार चीज तुम्हारे लिए लिखा हूं। क्या? देखो ना, पढ़ के तो देखो। सीट में होमवर्क है, बनाना खुद से, मैं नहीं बनाऊंगा। एक तो बना दिया ना, तो मैं एक दूसरा सवाल देता हूं। ये रहा दूसरा सवाल तुम्हारे लिए। क्वेश्चन है, वेलोसिटी दिया हुआ है, गिवन सीट का कौन सा नंबर है देता हूं मैं, गिवन v इज इक्वल टू ti प्लस टी स्क्वायर जे। फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। क्या सवाल है, गजब। बना के दिखाओ मुझे। सीट का क्वेश्चन नंबर जो है ना, देखो ये सीट है, सीट पीडीएफ डाउनलोड करोगे, लिंक तो मिला नहीं है, मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर इसका 20 है, फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। इसमें बना दिया हूं, 20 नंबर का क्वेश्चन है। क्लास में ले लोगे, इसे क्लास में ले लोगे। फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड क्या होगा, बहुत आसान है। तो सबसे पहले गिवन क्या दिया हुआ है, तुम बताओ। ये जो दिया हुआ है टी आई प्लस टी स्क्वायर जे, ये क्या दिया हुआ है, स्पीड है कि वेलोसिटी है? सर क्या है ये, क्या है बच्चे क्या है ये? वेलोसिटी का स्पीड है। याद रखना, ये वेलोसिटी है और इस वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड करेंगे ना, तब बनेगा स्पीड। तो ये स्पीड क्या है, कहानी, स्पीड की कहानी हो गया टी स्क्वायर प्लस टी पे पावर 2 का स्क्वायर यानी 4, ये हो गया स्पीड। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी को स्पीड कहते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी क्या बोलते हैं, स्पीड बोलते हैं। अब सवाल है रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, ये क्या होगा?
बहुत आसान है। रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड को बोलेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड इज इक्वल टू हो जाएगा, अच्छा यही था सर, यही निकालना था, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड डिफरेंशिएट कर देना है। और डिफरेंशिएशन तुझे नहीं आता है? आता है? इससे आगे की कहानी तो तुम खुद तय कर सकते हो कि क्या होगा। फिर भी बता देता हूं, देखो इसको मान लेते हैं u, इसको मान लेंगे u, तो u के पावर √2 है, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा 1/2 इंटू t² प्लस t पे पावर 4 हो जाएगा। u पे पावर √2 है तो 1/2√2 और फिर u को डिफरेंशिएट करेंगे, समझाता हूं कैसे, तो इसको करेंगे तो हो जाएगा 2t प्लस 4t³। ये हुई बात। अब इसको कॉमन वगैरह ले लोगे, अब आगे बढ़ने का मन है तो क्या करोगे, 2t को कॉमन ले लोगे, ऊपर से क्या करोगे 2t को कॉमन लोगे तो 1 प्लस 2t² बचेगा, नहीं 2t को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 1 प्लस 2t²। देखो वहां से क्या करते हैं, 2t को कॉमन लेंगे तो 1 प्लस 2t² बचेगा। अब देखो फिर क्या करना है, भाग भाग जल्दी भाग भाग भाग। अब नीचे में देखो, यहां से देखो t² को कॉमन ले लेते हैं, t² को कॉमन लेंगे तो बाहर निकलेगा t होगा, तो t² कॉमन लेंगे तो 1 प्लस t² करेंगे, t बाहर आएगा, t² को कॉमन ले लेते हैं तो अब उसको फिर ts कर लेता हूं मैं, t² को कॉमन करेंगे तो 1 प्लस t² बचेगा, 2 नीचे में है, 2 इधर था, t² को कॉमन लेंगे उसको बाहर कर देंगे इधर, नहीं तो अंदर में क्या बचेगा, क्या बचेगा अंदर में बचेगा 1, t² कॉमन लेंगे तो 1 प्लस t पे पावर 2, 1 प्लस t पे पावर 2 बचेगा, 1 प्लस t पे पावर 2 बचेगा। तो देखो यहां कुछ कैंसिल होने वाला है, यस कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया 1 प्लस 2t² डिवाइडेड बाय 1 प्लस t² का रूट। जाते जाते इसी सीट से एक सवाल देता हूं तुझको, घर में बनाना और मजा लेना सवाल का। तो ये रहा सवाल तुम्हारे घर के लिए होमवर्क, HW ये रहा, नहीं बनेगा तो मुझे बताओगे। गिवेन v इज इक्वल टू 3t² I प्लस t³j, फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। क्या करोगे, इसका सॉल्यूशन बना के, आंसर भी नहीं दूंगा तुझे, मेरे को भेजोगे, मैं चेक करूंगा। कहाँ भेजोगे, इस मोबाइल नंबर पर, व्हाट्सएप पर 9334369164 भेजोगे इस पर। देखिए सर मैंने बना लिया। बहुत सारे बच्चों का कमेंट्स आता है, सबका मैं जवाब देता हूं, जिसको दिक्कत होता है बताता हूं कि मैं, दिक्कत ज्यादा होगा तो वीडियो बना के भेज दूंगा। क्या करना है, थैंक यू बच्चों। क्या करना है, पढ़ाई करनी है, जो होमवर्क मिला है उसको बनाएंगे और अगले क्लास तक बाय बाय।